हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। पिछले वीडियो में हमने देखा वल्ली का घर से बस तक का सफ़र। हमने डिस्कस किया कि कैसे वो सब कुछ प्लान करती है और बस में बैठ के टिकट खरीदती है। इस वीडियो में हम उसकी बस जर्नी, उसके एक्सपीरियंसेस और रिटर्न को देखेंगे। तो चलिए ये सब चीज़ें डिटेल में समझते हैं। वल्ली बस के इंटीरियर से इम्प्रेस हो जाती है। बस बिल्कुल नई लग रही होती है, ब्राइटली पेंटेड, साफ सुथरी और वेल मेंटेन्ड। सीट्स सॉफ्ट और कंफर्टेबल हैं, जो वल्ली को बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जो चीज़ उसका ध्यान सबसे ज़्यादा खींचती है वो है ड्राइवर की सीट के ऊपर लगी हुई एक सुंदर सी क्लॉक। वल्ली उस क्लॉक को देखकर काफ़ी फैसिनेटेड हो जाती है, क्योंकि उसने पहले ऐसी क्लॉक कभी नहीं देखी थी। जैसे ही बस चलना शुरू करती है, वल्ली खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगती है। उसे हरे भरे खेत, पानी से भरे कनाल्स, टॉल पाम ट्रीज और दूर दूर तक फैली पहाड़ियां दिखाई देती हैं। सब कुछ उसे बिल्कुल नया और एक्साइटिंग लगता है। ये पहली बार है जब वल्ली अपने छोटे से गांव के बाहर की दुनिया को इतने करीब से देख रही होती है। अचानक वल्ली नोटिस करती है कि एक यंग काऊ सीधा रोड के बीच में दौड़ रही है। काऊ बिल्कुल बस के सामने आ जाती है और बहुत तेजी से भाग रही होती है। ड्राइवर तुरंत हॉर्न बजाता है, एक बार नहीं बल्कि कई बार, ताकि काऊ को वार्न किया जा सके। बस के अंदर थोड़ा टेंशन का मोमेंट क्रिएट हो जाता है। इस सिचुएशन में डरने के बजाय वल्ली को ये सीन बहुत फनी लगता है। वो जोर जोर से हंसने लगती है, इतना ज्यादा हंसती है कि उसकी आंखों से आंसू तक आ जाते हैं। कंडक्टर मजाक में उसे कहता है, अरे मैडम, थोड़ी हंसी कल के लिए भी बचा के रखना। कुछ देर बाद काऊ फाइनली रोड से हट जाती है। बस स्मूथली अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है। वल्ली फिर से रिलैक्स हो जाती है और पूरी राइड को एंजॉय करने लगती है। उसके लिए ये जर्नी एक ड्रीम जैसी लग रही होती है। आखिरकार बस शहर पहुंच जाती है। वल्ली देखती है भीड़ भाड़, लोग, गाड़ियां और ब्राइट शॉप्स। टाउन का एनवायरनमेंट उसके गांव से बिल्कुल अलग होता है, ज्यादा नॉइजी और ज्यादा बिजी। ये सब वल्ली के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग भी होता है। कंडक्टर वल्ली से पूछता है कि क्या वो टाउन में उतरना चाहती है। वल्ली प्यार से मना कर देती है। वो डिसाइड करती है कि अकेले टाउन एक्सप्लोर करना सही नहीं होगा, इसलिए वो उसी बस में वापस गांव जाने का डिसीजन लेती है। वल्ली अपनी पॉकेट से बचे हुए 30 पैसे निकालती है और रिटर्न जर्नी का फेयर पे करती है। इससे क्लियर होता है कि वल्ली ने अपनी पूरी ट्रिप पहले से प्लान कर रखी थी। ना ज्यादा पैसा ना कम, बिल्कुल एग्जैक्ट। बस गांव की तरफ चल पड़ती है। इस बार बस में पैसेंजर्स कम होते हैं। वल्ली चुपचाप अपनी सीट पर बैठी होती है, बिना ज्यादा एक्साइटमेंट के। रोड, खेत, ट्रीज, कैनाल, सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा होता है। लेकिन इस बार वल्ली का रिएक्शन अलग होता है। पहले जो चीजें एक्साइटिंग लग रही थी, अब वो नॉर्मल सी लगने लगती हैं। उसका एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम हो रहा होता है। अचानक वल्ली खिड़की से बाहर देखती है और एक काऊ को रोड के किनारे मरा हुआ देखती है। वो तुरंत पहचान जाती है कि ये वही काऊ है जिसका मजाक उसने पहले हंस हंस कर उड़ाया था। काऊ किसी फास्ट मूविंग व्हीकल से टकराकर मर चुकी होती है। वल्ली कंडक्टर से कंफर्म करती है और कंडक्टर हाँ में सिर हिला देता है। इस नज़ारे से वल्ली को गहरा शौक लगता है। वो डर जाती है, उदास हो जाती है। अब उसे जर्नी में कोई मजा नहीं आ रहा होता। उसकी खुशी अचानक गायब हो जाती है। जो काऊ पहले प्लेफुल लग रही थी, अब लाइफलेस पड़ी होती है। वल्ली समझ जाती है कि जिंदगी पल भर में बदल सकती है। उसका बचपना, हंसी और मासूम खुशी पूरी तरह खत्म हो जाती है। 3:40 पर बस वल्ली के गांव पहुंचती है। वल्ली खड़ी होती है, स्ट्रेच करती है और कंडक्टर को पोलाइटली गुड बाय कहती है। कंडक्टर भी प्यार से जवाब देता है। वल्ली बस से नीचे उतरती है और घर की तरफ चल पड़ती है। घर पहुंचकर वल्ली देखती है कि उसकी माँ जाग रही होती है। उसकी साउथ स्ट्रीट वाली आंटी भी वहीं पे होती है। घर बिल्कुल पहले जैसा ही लगता है, पर वल्ली बदल चुकी होती है। आंटी कैजुअली पूछती है, वल्ली कहाँ गई थी? ये सवाल बिना किसी सस्पिशन के पूछा जाता है। वो जवाब का इंतजार भी नहीं करती और अपनी बातों में दोबारा से लग जाती है। वल्ली चुप रहती है और सिर्फ हल्की सी स्माइल करती है। उसकी माँ कहती है कि जिंदगी में हर एक इंसान के लिए सब कुछ समझना जरूरी नहीं होता। वल्ली धीरे से माँ की बात से एग्री करती है। आंटी उसे ताना सा देती है और कहती है, वाह, तुम बड़ों की बातों में इंटरफेयर करती हो। वल्ली खुद में मुस्कुराती है। वो नहीं चाहती कि किसी को उसकी स्माइल के पीछे का कारण पता चले। ये बस जर्नी वल्ली को इमोशनली मेच्योर बना देती है। उसकी क्यूरियोसिटी, इंडिपेंडेंस और इनोसेंस सब एक साथ दिखते हैं। स्टोरी हमें बताती है कि एक्सपीरियंस इंसान को बड़ा बना देता है, चाहे वो एक्सपीरियंस छोटा ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये था मैडम राइड्स द बस का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 10 के नेक्स्ट चैप्टर्स को देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।